हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों, मैं आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान। स्टार्ट करते हैं जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन नंबर 16। फॉर एवरी इंटीजर एन ए एन बी रियल नंबर्स, फंक्शन आर टू आर दे रखा है गिवन बाय एफ एक्स इज ए एन प्लस साइन पाई एक्स फॉर एन एक्स 2n से लेकर के 2n+1 फॉर ऑल इंटीजर्स n। बड़े कमाल की डेफिनेशन दी है भाई, इसमें बड़े कमाल की डेफिनेशन दी है। मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी। bn प्लस कॉस पाई एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ऑड इंटीजर से इवन इंटीजर। तो आप समझो पूरा संसार आ गया इसमें। इवन इंटीजर से ऑड, ऑड से इवन, बस हो गया खत्म। और क्या, एन की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे और सर्वोच्च हर जगह के लिए अपने को एफ की परिभाषा जो यहां से आती जाएगी। एफ कंटिन्यूअस है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल एन। कौन से ऐसे हैं जिसके लिए ट्रू हो रहा है ना। ठीक, तो आइए एक बार थोड़ा फील करने के लिए अपन एक बार लिखते हैं, थोड़ा सा ना परिभाषित करते हैं इसको, है ना। मान लो एन 0 ले लिए तो पहली परिभाषा क्या बनेगी, 0 से लेकर के 1। और यहाँ पर n 0 रखा तो कितना आएगा, a0 प्लस साइन पाई एक्स। n 0 रखा तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 से लेकर के 0। और कितना आ जाएगा, b0 प्लस कॉस पाई एक्स, है ना। n की जगह 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 2 से लेकर के 3। और n 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 1 से लेकर के 2। ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका a1 प्लस साइन पाई एक्स। यहाँ पर आएगा b1 प्लस कॉस पाई एक्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ यार, ये अलग अलग कांस्टेंट बनते जाएंगे। कांस्टेंट प्लस साइन पाई एक्स, एक नवा कांस्टेंट प्लस कॉस पाई एक्स, नवा कांस्टेंट प्लस एक और नया कांस्टेंट b1, फिर और a2 b2 a3 b3 और ये, और इस तरह से यहाँ पर पूरी डेफिनेशन आ जाएगी। नेगेटिव और रखोगे तो आ जाएगा। n की जगह -1 रखोगे तो -2 से -1 मिल जाएगा। -3 रखोगे तो कितना आएगा, -6 से -5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, आ जाएगा मतलब ना। आइए यहाँ पर देखते हैं an -1 bn -1, क्या कुछ अपने को कंडीशन भी दे रखा है क्या, पढ़ के देखते हैं। फंक्शन इज गिवन बाय दिस इफ f इज कंटिन्यूअस, है ना। बाकी तो सब यूजुअल है, डेफिनेशन है। ठीक है, कंटिन्यूटी बोला है। कंटिन्यूटी के लिए बच्चों मान लो मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहूँ, या तो मैं कुछ वैल्यू लेकर के चेक कर सकता हूँ, या मैं इन जनरल चेक कर सकता हूँ। जैसे इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल तो हर एक मान लो मैं चेक करना चाहूँ इवन इंटीजर के लिए। इवन इंटीजर के लिए तो इवन इंटीजर के आगे की ओर, यानी कि 2 के आगे, 4 के आगे राइट साइड में, 6 के राइट साइड, 8 के राइट साइड की परिभाषा यहां से आएगी। वो मैं बाद में पुट कर लूंगा एन की जगह 2 या 3 या जो भी है। और इवन के पहले लेफ्ट साइड में, यानी कि 2 से पहले, 4 से पहले, 6 से पहले, कम पे, वो डेफिनेशन यहां से आएगी। जो भी आएगी वो फिर मैं एन की जगह पुट कर लूंगा, है ना। तो मान लो मैं 2n पर चेक करना चाहता हूं कंटिन्यूटी, है ना। 2n पर किसी भी इवन इंटीजर पर, तो राइट साइड अगर यहां पर मैं रखूं फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन के अंदर रखूं x की जगह 2n से अधिक, तो साइन 2n पाई कितना आएगा, 0। ये कितना आ जाएगा, an। बच्चों किसी भी इवन इंटीजर से पहले मैं देखना चाहूं तो 2n से पहले cos 2n पाई कितना होता है, 1। ये तो खैर bn ही कॉन्स्टेंट, ये तो इसमें तो क्या लिमिट रखना, ये आएगा। यानी कि मान लो अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करना चाहूं 1 पर, सॉरी 2 पर, 2 या 4 या 6 पर, तो f ऑफ 2 से आगे कितना आएगा, f ऑफ 2 से आगे कितना आएगा, a1। n की जगह 1 रखा है यहाँ पर, तो a1 इज इक्वल टू कितना आएगा, b1 + 1। मैं कहां पर कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, 2 पर, तो 2 पर कंटिन्यूटी से मुझे क्या मिला, a1 इज इक्वल टू b1 + 1। ठीक है। अगर मैं 4 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं तो मुझे क्या मिला, a2 इज इक्वल टू b2 + 1। अगर मैं 6 पर चेक कर रहा हूं तो a3 इज इक्वल टू b3 + 1। आइए देखते हैं an इज इक्वल टू bn + 1 कहां दे रखा है, ये दे रखा है। बच्चों इसी बात से अपने को ये भी साबित हुआ ना कि ये भी गलत हो जाएगा ना आपका। an - bn हमेशा 1 आएगा, तभी कंटिन्यूअस होगा आपका इवन इंटीजर पर। n की जगह जहां जहां n है, n की जगह n - 1 कर दो, यानी कि एक इंटीजर कम। अगर ये 2 के लिए सत्य, a2 - b2 अगर 1 आ रहा है तो a1 - b1 भी तो 1 आएगा ना भाई। ठीक है ना, ये बात तो हमेशा ट्रू है ना कि an इज इक्वल टू bn + 1 फॉर ऑल n, हर एक n इवन, सॉरी हर एक इंटीजर के लिए। n 1 रखोगे तो ऑटोमेटिकली a2 पर है, f2 पर है। ठीक है, भी ओपन ऑड पर देख लेते हैं, 2n - 1। यहाँ पर थोड़ा सा गेम हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2n - 1 के अपने को राइट साइड तो पता है वो इसी ब्रांच से आएगा, पर 2n - 1 के पीछे नहीं पता है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर आएगा। पर यहाँ पर अपने को बदलाव करना पड़ेगा, जहां जहां n है n की जगह n - 1 करना पड़ेगा। कर लेंगे, पर पहले आसान काम कर लेते हैं। फंक्शन का वैल्यू 2n - 1 के राइट साइड की ओर देखते हैं अपन। तो 2n - 1 के राइट साइड जो यहाँ पर क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का कॉस, वो कितना आएगा, -1। तो आएगा bn
और -1। अब हम 2n-1 से लेफ्ट साइड देखते हैं, 2n-1 के लेफ्ट साइड देखते हैं। तो हमें अब हमें डिफाइन करने की जरूरत है। यहां पर अपन ने क्या किया, जहां जहां n की जगह n-1 किया, तो क्या बनेगा आपका, जहां जहां n की जगह n-1, जहां जहां n है हर एक n की जगह n-1 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2n-2 से लेकर के 2n-1, ठीक है। ऐसा n की जगह n-1, तो ये कितना आएगा 2n-2, ये कितना आएगा 2n-1। अब 2n-1 से पीछे यहां से आएगा 2n-1, साइन ऑड पाए कितना आता है, वो भी 0 आता है, तो कितना आ रहा है, an-1 आ रहा है। तो हमेशा क्या होगा कि किसी भी ऑड इंटीजर की बात करो आप, मान लो आप बात करना चाहते हो 1 की, तो n की जगह क्या रखेंगे 1, तो b1-1 कितना आएगा, n की जगह 1 रखा है ना, a0 इज इक्वल टू b1-1। और इन जनरल अगर देखें तो bn-1 कितना है, an-1। ये बच्चों सही आ गया, मेरे को ये दिख गया। और बच्चों वैसे भी दिख रहा है, जहां जहां n की जगह n+1 कर दो, इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, पर बच्चों कांस्टेंट रहेगा, वो -1 रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो कि n की जगह मान लो आपने 3 रख दिया, तो ये क्या होगा, 5 के आगे b3-1, 5 से पहले a2 आएगा, है ना, इस तरह। तो कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे हम आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो प्रिपरेशन इतनी लंबी क्यों होती है और पेपर इतना सा क्यों होता है, 6 घंटे का पेपर है और तैयारी करनी होती है 2 साल। उसका रीजन ये कि हम आराम से ठोक बजा करके आराम से देख लें कि भाई हाँ, a0 प्लस ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऑड है, वैल्यू भी पुट करके देख ले कि a0 b1-1, a1 b2-1, a3 b4-1 ऐसा है, a1 a2 a3 a4 कांस्टेंट हो सकते हैं, ब्रांच वाइज 0 से 1, ये तो पूरा कंटिन्यूस ही है, हर ब्रांच कंटिन्यूस आ रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आराम से तसल्ली कर लो कि हाँ यार मेरे को ये सवाल तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब तभी आप आगे जाके जब एग्जाम दोगे तो आप कंफर्टेबल हो पाओगे ना। ठीक है, ओके, 2 ऑप्शन है इसके, बॉम्बे और दिल्ली, है ना। बाय।